हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य नौकरी बैच में। तो ये आपकी राजस्थान के सभी बैच, सभी जो एग्ज़ाम होते हैं सब में उपयोगी है। सब एग्ज़ाम में आएंगे आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अर्सूस महोत्सव के बारे में कि अर्सूस महोत्सव में हमने पढ़ा था कि अर्सूस महोत्सव में 4 हमारे भाग आते हैं महोत्सव के राजस्थान के। एक हो गया आपका घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावटी बेसिन, तीसरा आपका नागौर उच्चभूमि, चौथा आपका लूनी बेसिन आ गया। अब तो इसको हम पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ तो पढ़ लिया था, घग्गर का मैदान पढ़ लिया था, शेखावटी उच्चभूमि, शेखावटी बेसिन ही पढ़ लिया था। अब नागौरी उच्चभूमि हमारी पढ़ना था हमको। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। नागौरी उच्चभूमि, नागौरी उच्चभूमि इसका विस्तार नागौर जिले के लूनी बेसिन व शेखावटी प्रदेश के मध्य देखने को मिलता है। यहाँ की मृदा लवणीय है तथा NaCl कणों की उपस्थिति के कारण यहाँ खारे पानी की झीलें अधिक हैं, जैसे डीडवाना, डेगाना, कुचामन व नावा आदि। कुबड़पट्टी या बांकापट्टी, हंचबेक बैक बेल्ट, नागौर व अजमेर के मध्य स्थित। फ्लोराइड की मात्रा अधिक यहाँ पर है। फ्लोराइड वाले क्षेत्र को कुबड़पट्टी या बांकापट्टी कहा जाता है। आसरवा गांव है जिसके पास फ्लोरोसिस बीमारी होती है फ्लोराइड की अधिकता के कारण। जैसे आपका ये रहा आपका अर्सूस महोत्सव हमने पढ़ लिया था कि आपका जो शुष्क महोत्सव है उसमें 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा होती है उसके अंदर। यहाँ आपका बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये बालिका स्तूप युक्त प्रदेश है। यहाँ पर आपका घग्गर बेसिन था, ये आपका शेखावटी प्रदेश था। जो हम पढ़ रहे हैं अब ये पढ़ा वो नागौर उच्चभूमि है जिसमें कुबड़पट्टी या बांकापट्टी पाई जाती है नागौर अजमेर क्षेत्र के मध्य में, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और जिससे फ्लोरोसिस नाम का रोग भी होता है। अब पढ़ेंगे हम लास्ट हमारा इसका लूनी बेसिन। लूनी बेसिन या गोलवार प्रदेश, इसका विस्तार पाली, जालौर व सिरोही जिलों तक है। यह लूनी नदी का अब्बा क्षेत्र है। इसमें ग्रेनाइट पहाड़ियाँ, जालौर पहाड़ियाँ व सिवाड़ा हिल्स स्थित है। काला भूरा डूंगर, इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ हैं, इसे काला भूरा डूंगर कहा जाता है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियों को काला भूरा डूंगर कहा जाता है। इस भू क्षेत्र की वनस्पति बबूल, फॉग, खिजड़ा, केर, बैर, सेवन घास आदि हैं, क्योंकि ये मौसली वनस्पति है। प्रमुख फसलें मोठ, बाजरा तथा ग्वार सभी खरीफ फसलें हैं। बाजरा, मोठ, ग्वार आदि का सर्वाधिक उत्पादन भी इन्हीं क्षेत्र में होता है। जो हमने अब तक पढ़ा उसका हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं उसकी कि किस तरह क्वेश्चन आए अब तक कौन से आ सकते हैं। मैं दोनों प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं जो अब तक पूछे गए 2-3 क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन को इनके आने की संभावना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? जौहर, आग, खिजड़ी, रोहिरा, बबूल, कटीली झाड़ियाँ, फॉग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? आग, खिजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कटी झाड़ियाँ, फॉग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालिका स्तूप कहलाते हैं अनुप्रस्थ। महोत्सव का मार्ग किस दिशा का अनुसरण कर रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर।
ये याद करना इम्पोर्टेंट है। मौसम का मार्च अनुसरण कर रहा है दिशा का, वो दिशा है दक्षिण पश्चिम से, माने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। थार का घड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल में विभक्त करती है? वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा।